आतिशी मार्लेना कहती हैं कि दिल्ली में पानी का संकट हरियाणा की वजह से है, क्योंकि उसने दिल्ली का पानी रोक रखा है। यही आरोप हरियाणा पर बार बार लगाकर आतिशी अनशन करने का ऐलान कर चुकी हैं। लेकिन इन दिनों अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं, लेकिन दिक्कत टैंकर माफियाओं की है, जिन्हें सारे विधायक और एमपी दिल्ली का पानी बेच रहे हैं। लेकिन इसके ठीक उलट आतिशी कहती हैं कि टैंकर्स माफिया को रोक देने से भी पानी का संकट हल नहीं होने वाला, क्योंकि टैंकर्स माफिया तो थोड़ा ही पानी चुरा रहे हैं। दिल्ली के सीएम और एक मंत्री के पानी के संकट पर परस्पर विरोधी बयान को लेकर विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस दोनों हमलावर हैं। केजरीवाल को इस वीडियो में ये कहते सुना जा सकता है कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं। वो दुनिया के कुछ दूसरे देशों और शहरों का उदाहरण देते हुए बताते कि दिल्ली में जरूरत के लिए पर्याप्त पानी मौजूद है, लेकिन विधायकों और सांसदों टैंकरों का कारोबार चला रहे हैं। टैंकर माफियाओं की ओर से ही पानी का संकट पैदा किया जाता है। वायरल वीडियो में केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं, दिल्ली में हर दिन 840 मिलियन गैलन का पानी उत्पादन होता है और दिल्ली में 1.5 करोड़ की आबादी 220 लीटर प्रतिदिन पानी प्रति व्यक्ति उत्पादन होता है। इसका मतलब कि हर दिन हर व्यक्ति के लिए 11 बाल्टी पानी। जर्मनी में प्रतिदिन 150 लीटर प्रति व्यक्ति पानी पैदा होता है। इंग्लैंड में ये 150 लीटर प्रति व्यक्ति है। 24 घंटे पानी मिलता है, लेकिन 220 लीटर प्रति व्यक्ति उत्पादन के बाद भी दिल्ली में लोगों को पानी नहीं मिलता। हमने आरटीआई आवेदन से पूछा तो सरकार ने बताया कि 50% पानी लीक हो जाता है। इसका मतलब ये कि 420 मिलियन गैलन पानी लीक होता है। हमने कहा कि इतना पानी हर दिन सड़क पर आ रहा है तो 3 दिन में बाढ़ आ जानी चाहिए, लेकिन सड़क पर तो कहीं पानी नहीं दिखता। इसका जवाब आया कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन लीक कर रही है। तो हमने कहा कि इससे तो पानी का भूजल स्तर ऊपर उठना चाहिए, लेकिन वो भी नीचे जा रहा है। जांच करने पर पता चला कि दिल्ली में बहुत बड़ा टैंकर माफिया है। 1500 टैंकर माफिया कंपनीज दिल्ली में काम कर रहे हैं। ये 1000 करोड़ का बिजनेस है। 1500 कंपनीज किसकी हैं? ये सभी दलों के विधायकों और सांसदों की कंपनीज हैं। जब तक देश की राजनीति साफ नहीं हो जाएगी, आपके घर में पानी नहीं आएगा। आज ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? कांग्रेस के नेता भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक दत्त ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अरविंद केजरीवाल जी, सब लोग परेशान हैं पानी, बिजली और बहनों से। आज स्वर्गीय शीला दीक्षित जी को याद सबको आती है। अलका लांबा ने भी इस पोस्ट को रीट्वीट किया। मतलब केजरीवाल जिस हालात की बात कर रहे थे, दिल्ली में आज भी वही सब जारी है। तब विधायक और मंत्री कांग्रेस के थे, आज आम आदमी पार्टी के हैं। आधा पानी बर्बाद होता था, आज भी हो रहा है। ठीक है, हरियाणा पर फूटता था, आज भी फूट रहा है। फर्क इतना है कि तब जल बोर्ड की हालत इतनी खस्ता नहीं थी, लेकिन आज वो 80,000 करोड़ के घोटाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली क्या गए? कांग्रेस बेचैन हो गई। इटली में जिस गर्मजोशी से पीएम का स्वागत हुआ, उसे देख कांग्रेस इसलिए परेशान हो गई और पीएम मोदी की इटली यात्रा को लेकर सवाल उठाने लगी। अब सवाल ये कि कांग्रेस की इस बेचैनी की वजह क्या है? तो इसका आसान सा जवाब है ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद घोटाला, जिसके दस्तावेज पाने के लिए भारत पिछले 10 साल से बेकरार है। कांग्रेस की बेचैनी के पीछे यही डर है जो उसे परेशान कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मिली सफलता का जश्न मना रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी सवाल किया, G7 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की इटली यात्रा के बारे में कांग्रेस लगातार क्यों शिकायत कर रही थी, और उन्होंने ये भी विवरण साझा किया कि सबसे पुरानी पार्टी को क्या चिंतित और परेशान कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि इटली के ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में अपनी अदालत के 225 पृष्ठों के विस्तृत फैसले और रिश्वत घोटाला से संबंधित कुछ दस्तावेजों को भारत के साथ साझा किया है। इससे साफ है कि ये दस्तावेज पूरे खेल को पलट सकता है और भारत में हाई प्रोफाइल राजनेताओं और बिचौलियों को उनके इस अपराध के लिए दंडित भी किया जा सकता है, क्योंकि इन दस्तावेजों में उन सभी नेताओं और अफसरों के नाम दर्ज हैं जिनके बीच रिश्वत के 600 करोड़ रुपए की बंदरबांट हुई। इन नामों को मनमोहन सिंह की सरकार के दबाव में इटली की अदालत ने सील कर दिया था। सूत्रों ने यह भी दावा किया कि पीएम मोदी की हाल ही की इटली यात्रा से लौटने के बाद इस वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले की जांच और अभियोजन गति पकड़ सकता है। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उसके लगभग 8 महीने पहले इटली की एक अदालत में भारत से जुड़े सबसे बड़े रिश्वत घोटालों में से एक हाई प्रोफाइल कंपनी के सीईओ, एक इतालवी रक्षा कंपनी के अध्यक्ष और 2 बिचौलियों सहित 4 लोगों को दोषी ठहराते हुए फैसला सुनाया था। लेकिन इस मामले में वहां की अदालत में दर्ज अभियुक्तों के पूरे बयान, अपीलों का पूरा लेखा जोखा, अदालत के अंतिम फैसले को 2013 में भारत के दबाव में तत्कालीन इतालवी सरकार द्वारा कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि इससे भारत के राजनीतिक और
नौकरशाही प्रतिष्ठानों में भूचाल आ सकता था। इन दस्तावेजों के जरिए जो खुलासा होता उससे भारत के प्रमुख राजनीतिक परिवार और बिचौलियों के पूरे नामों का खुलासा हो जाता, जिन्हें ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला में 600 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत मिली थी। इस मामले में भारत में इसको लेकर रिश्वत प्राप्त करने वालों के नाम इतालवी अदालत के दस्तावेजों में सील कर दिए गए। हेलीकॉप्टर घोटाला भले ही भारत में अंजाम तक नहीं पहुंचा हो, लेकिन इतालवी अदालत ने भारतीय समकक्षों को रिश्वत देने वालों को इस मामले में दोषी ठहराया। अब बताया जा रहा है कि इटली के द्वारा भारत को सौंपे गए सीलबंद इतालवी दस्तावेजों में रक्षा घोटाला में रिश्वत पाने वालों के नाम भी हैं। इससे यूपीए 2 के दौरान सत्ता में बैठे लोगों के लिए खतरे की घंटी बजना तय है। और सबसे बड़े रक्षा घोटालों में से एक, जो 1 दशक तक दबा रहा, अब वह बाहर आने के लिए तैयार है। Bureau Report, News of India. अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने भले ही अपने मोबाइल का पासवर्ड ईडी को न बताया हो, लेकिन ईडी ने ऐसे सबूत हासिल कर लिए जिसके चलते केजरीवाल लंबा नप सकते हैं। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने पहली बार कोर्ट के सामने खुलासा किया। शराब घोटाला मामले में जो नोट गोवा पहुंचे थे उसकी तस्वीर उनके पास है। ईडी ने वो तस्वीर कोर्ट को दिखाई और कहा कि तस्वीर में दिख रहे नोटों का इस्तेमाल ही गोवा के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने किया था। ईडी का पक्ष रख रहे एसवी राजू ने स्पेशल जज न्याय बिंदु की अदालत में कहा कि हमारे पास उस करेंसी की तस्वीरें हैं जिसका इस्तेमाल चुनावी खर्च के लिए किया गया। करेंसी की ये तस्वीरें विनोद चौहान के मोबाइल से बरामद की गईं, जिसे आम आदमी पार्टी के गोवा के कोऑर्डिनेटर चरणप्रीत सिंह को ये पैसे दिए। एसवी राजू ने केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच हुए चैट का जिक्र भी अदालत के सामने किया और कहा कि केजरीवाल कहते हैं कि मेरा फोन पवित्र है, मैं इसका पासवर्ड नहीं दूंगा, इसलिए प्रतिकूल निष्कर्ष तो निकालना ही होगा, क्योंकि केजरीवाल ने अपना पासवर्ड देने से मना कर दिया। अगर ये अपराध नहीं है तो फिर पासवर्ड देने में क्या दिक्कत है? अगर वे अपना पासवर्ड देते हैं तो बहुत सारी बातें सामने आएंगी। ये पहली बार है कि जब ईडी ने रिश्वत के तौर पर लिए गए करेंसी का जिक्र किया और उसकी तस्वीर दिखाई। इसके पहले केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बार बार यही कहते रहे कि कहीं 1 रुपया नहीं मिला, मतलब कोई घोटाला ही नहीं हुआ। अब नोटों की तस्वीर सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी और खुद केजरीवाल इस बात का दावा नहीं कर पाएंगे कि नोट नहीं मिला। तस्वीर में दिख रहे नोटों के इन्हीं बंडलों से केजरीवाल के 7 स्टार होटल में ठहरने का बिल चरणप्रीत सिंह ने भरा था। एएसजी एसपी राजू ने कोर्ट को बताया कि सह आरोपी चरणप्रीत सिंह की जमानत याचिका खारिज की जाने के आदेश से अवगत कराया। राजू ने कहा कि उसे 45 करोड़ रुपए हवाला के जरिए मिले थे। आम आदमी पार्टी के प्रचार पर गोवा में खर्च किया गया। वो ये नहीं बता पाया कि पैसे कैसे मिले। उसने अरविंद केजरीवाल के 7 स्टार होटल में रुकने का खर्च उठाया। ईडी ने कहा कि जांच हवा में नहीं चल रही है, हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। जांच एजेंसी ने नोटों की तस्वीर होने का भी दावा किया। एएसजी ने केजरीवाल और चौहान के बीच चैट का भी दावा किया। शराब घोटाला मामले में हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील एसबी राजू ने कहा विनोद चौहान ने अभिषेक बोयनपल्ली के जरिए 25 करोड़ रुपए की कविता के पीए से लिए थे। ये पैसे गोवा चुनाव की खातिर लिए गए थे। विनोद चौहान को मई के महीने में गिरफ्तार किया गया था। अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि ये पूरा केस सिर्फ गवाहों के बयान पर आधारित है। केजरीवाल की तरफ से उनके वकील ने कहा कि पीएमएलए की तरह कई शिकायतें दर्ज हैं। इस केस में कई चार्जशीट दाखिल की गए हैं, लेकिन किसी भी केस में मुझे आरोपी नहीं बनाया गया। वकील ने कहा कि अरविंद केजरीवाल से समाज को कोई खतरा नहीं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले में तेजस्वी यादव बुरी तरह से फंस गए हैं। सॉल्व गैंग के मास्टरमाइंड से तेजस्वी यादव के कनेक्शन का खुलासा हुआ। इस खुलासे के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई और तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में आ गए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड सिकंदर के लिए तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने कमरा बुक कराया था और इस दावे के बाद से हड़कंप मच गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नीट पेपर धांधली और मंत्री एनएचएआई कनेक्शन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने मामले की तह तक जाने के लिए विभागीय जांच कराई, जिसके अनुसार 1 मई को तेजस्वी के पीएस प्रीतम कुमार ने आरसीडी कर्मचारी प्रदीप सिकंदर कुमार के लिए एनएचएआई गेस्ट हाउस में कमरा बुक कराने को कहा था। गेस्ट हाउस का नियम है 3 कमरे 3 दिन के लिए बुक किए जा सकते हैं। इससे अधिक दिन के लिए कमरा सिर्फ एनएचएआई ही बुक करा सकता है और इस बारे में प्रीतम कुमार और तेजस्वी के सीबीआई से पूछताछ होगी, तभी जाकर ये स्पष्ट होगा
कि नीट पेपर लीक मामले में किसका हाथ है। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि बिहार के जो मंत्री हैं सिर्फ उन्हें ही मंत्री जी नहीं बुलाया जाता, पूर्व स्टाफ बाद में भी उन्हें मंत्री जी ही कहता है। इसी तरह मंत्री जी कहकर प्रीतम ने कमरा बुक कराया। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि प्रीतम और सिकंदर यादव के बीच कड़ी जुड़ रही है। मंत्री जी के नाम पर जो कमरा बुक कराया गया वो तेजस्वी के नाम का ही था। प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। सरकार सजग है, मगर कौन ऐसे लोग हैं जो व्यवस्थाओं के साथ पूरे बिहार को बदनाम कर रहे हैं। जांच होने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तो कोई नहीं बचेगा। पूछताछ में कुछ खुलासे सामने आए हैं जिसमें मंत्री जी के नाम पर कमरा बुक कराने की बात कही गई है। दरअसल बिहार के दानापुर नगर परिषद में तैनात एक इंजीनियर ने हाल ही में सामने आए कनेक्शन नोट में चौंकाने वाले दावे किए। इंजीनियर की पहचान सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के रूप में हुई। उसने दावा किया कि उसने 4 नीट कैंडिडेट्स उनमें से एक के अभिभावक को पटना में रहने के लिए व्यवस्था की थी। पूछताछ के दौरान यादवेंदु ने अपना अपराध कबूल कर लिया। सॉल्वर गैंग के लिए दूसरे लोग भी पकड़े जा चुके हैं और सब ने अपना अपराध कबूल कर लिया। NHAI की गेस्ट रूम में छात्रों को परीक्षा से पहले ठहराया गया और यहीं पर उन्हें सवालों के जवाब रटवाए गए थे। नीट एग्जाम का पेपर एक दिन पहले ही सॉल्वर गैंग के पास पहुंचा था और रातों रात उन लोगों के परीक्षा देने वाले अपने कैंडिडेट्स को जवाब रटा दिया गया। Bureau Report, News of India.